सभा लगा हुआ है, महाराज दशरथ विराजमान है सभा में, और महाराज दशरथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। कैसे भाग्यशाली हैं कि त्रिभुवन तीन काल जग माही, कि भूरि भाग दशरथ सम नाही। तीनों काल में, तीनों लोकों में महाराज दशरथ ऐसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। इतने भाग्यशाली महाराज दशरथ है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। महाराज दशरथ सभा में बैठे हैं, अपने आप को बड़े भाग्यशाली वो देख रहे हैं। इतने भाग्यशाली तुलसी बाबा कहते हैं कि तीनों लोक में उनके जैसा कोई नहीं, और त्रिभुवन में और तीनों लोक में कोई उनके जैसा भाग्यशाली नहीं है, और त्रिभुवन में उनके जैसा दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। क्यों? जिसके पुत्र स्वयं ब्रह्म बनकर आए हो, जिसका बेटा स्वयं विष्णु बनकर आया हो, जगत का पालन करने वाला जिसका पुत्र बनकर के आया हो, और लक्ष्मी जिसके घर में पुत्रवधू बनकर आई हो, अड़िमादिक सिद्धियां जिसके यहाँ। हाँ, ऐसे महाराज दशरथ की तुलसी बाबा प्रशंसा करते हैं। क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे, जिसको जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे, तब जलाने चाहिए तुमको बुढ़ेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। महाराज दशरथ जैसा तीनों लोक में कोई भाग्यशाली नहीं है। राय सवाय मुकुर कर लीना, कि बदन बिलो की मुकुट समचीना। भगवान श्री राम के विवाह के पश्चात दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन को एक शीशे में देखा, दर्पण में देखा है। राम कथा का दर्शन है। बेटे बेटी युवा हो जाएं, वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर जाए, तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि अब अपना बुढ़ापा आने वाला आ गया। बच्चे जवान हो गए तो माँ बाप के बूढ़े बुढ़ापे का निशानी है, ढलान अब आने वाला आ चुका है। और तो व्यक्ति को अपने शीशे में चेहरे को देखना चाहिए। हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? अब घर में बेटे बहु जवान हो गए तो अपनी जवानी को अब मत समझो कि हम जवान हैं। अब समझना बेटे बहू घर में जब युवा अवस्था में प्रवेश कर जाएं, तो समझना तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो गया। और जब बुढ़ापा शुरू हो जाए तब अपने चेहरे को दर्पण में देखो कि अब हमें करना क्या है। जो तुमने बचपने में किया अब वो नहीं करना है, जो तुमने जवानी में किया अब वो नहीं करना है। अब तुम्हें वो करना है जो बुढ़ापे में करना चाहिए, अर्थात तुम्हें भजन करना चाहिए। अब तुम्हें त्याग करना चाहिए, तुम्हें वैराग्य धारण करना चाहिए, तुम्हें समर्पण जीवन में लाना चाहिए। अब तुम संसार में आसक्त न रहो, बल्कि संसार से अपने मन को थोड़ा थोड़ा हटाओ। दशरथ जी महाराज का जीवन बड़ा ऊंचा है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम। उनके जैसा तीनों लोक में और कोई हुआ नहीं। कि उन्होंने देखा बेटा विवाहित होकर घर आ गया, तो अपने चेहरे को जरा देख, चेहरा क्या कह रहा है। तो चेहरा उनका उनको कहता है राय सभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समचीना। देखा तो सिर पर जो मुकुट था वो टेढ़ा हो गया है। मुकुट वही था, सिर भी वही था, लेकिन सिर अब कमजोर हो गया है। अब वो सिर मुकुट के भार को सहन नहीं कर पा रहा है। जवानी में ये सिर मजबूत होता है, लेकिन जैसे बुढ़ापा प्रवेश करता है ना, इसमें लचीलापन आ जाता है, इसमें कमजोरी आ जाती है। युवावस्था में शरीर तंदुरुस्त होता है, सेहत मजबूत होता है, लेकिन वृद्धावस्था प्रवेश करते करते धीरे धीरे शरीर सिकुड़ने लगता है।
उसमें झुर्रियां पड़ने लग जाया करती हैं, सूखापन आ जाया करता है। तो दशरथ जी महाराज ने देखा चेहरे को अपने शीशे में, दिखाई क्या पड़ा कि राय स्वभाय मुकुर सम कीना, बदन बिलो की मुकुट समुचीना। देखा चेहरा देखा तो सही, लेकिन मुकुट टेढ़ा है। दशरथ जी महाराज ने विचार किया, अब मुकुट टेढ़ा हो गया तो अब क्या करें। उन्होंने निर्णय लिया अब मुकुट को उतार देना है। मुकुट किसको पहनाना है, जो लायक है, जो योग्य हो। और योग्य कौन है, अब राम युवा हो गए, लायक हो गए। दशरथ और दशानन में अंतर है। रावण का मुकुट अंगद जी महाराज ने उठा करके फेंक दिया, तो चार तो राम के दरबार में जाकर गिरा, और बाकी जो शेष 6 मुकुट बचे थे उसको उठा करके रावण ने झटपट अपने सिर पे धारण कर लिया। बोला चलो 6 तो कम से कम अपने पास है। मतलब दशरथ और दशानन में अंतर है। दशानन अर्थात रावण, रावण अर्थात काम, क्रोध, लोभ और मोह। इनका भी मुकुट गिरा तो इन्होंने मुकुट को फिर पहन लिया। ये मुकुट से चिपकना चाहते हैं, ये सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते, ये वासना को छोड़ना नहीं चाहते। दशरथ जी महाराज का मुकुट टेढ़ा हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया उतारने का, और रावण का मुकुट गिर गया तो उसने फिर धारण कर लिया। हाँ, और मुकुट का दर्शन, चेहरे का दर्शन दशरथ ने तब किया जब पूरी सभा बैठी हुई है, पूरा समाज बैठा है, देश विदेश के राजे महाराजे बैठे। हाँ, चारों तरफ के लोग आए हुए हैं, बड़ी सभा लगी हुई है। तब राय स्वभाय मुकुर कर लीना, और बदन बिलो की मुकुट समुचीना। मुकुट ने चेहरे ने मानो दशरथ से कह दिया हो, ए राजन बुढ़ापा आ गया है। क्या देखा कि श्रवण समीप, अरे भाई श्रित के साथ तुम नहु जरठपन अस ऊपर। कान के आसपास के बाल महाराज दशरथ ने देखा सफेद हो गए, और सफेद बाल मानो कान में कह रहे हो राजन बुढ़ापा आ गया है, जवानी चली गई, बुढ़ापे में प्रवेश कर गए हैं। श्रवण समीप भय श्रुति के साथ आपके कान के आसपास के बाल सफेद हो गए हैं। मनोजरठपन अस उपदेशा, ये सफेद बाल आपके कानों में कह रहे हैं राजन अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। अब पहले वाली बात अब नहीं रही। अच्छा, शीशा देखा कब, तो जब पूरी सभा लगी है, दरबार भरा पड़ा हुआ है, देश विदेश के राजे महाराजे आए हैं, तब महाराज दशरथ ने अपने चेहरे को शीशे में देखा। किसी ने पूछा ये कौन सा स्वभाव दशरथ का है, ये कौन सा व्यवहार दशरथ का है कि सभा में शीशा देखना। भरी सभा में शीशा देखना ये मर्यादा के खिलाफ है। कई हजारों की संख्या में लोग बैठे हों और आप शीशा निकाल करके चेहरा देखने लगे, अमर्यादित है। 10, 20, 50 लोग बैठे, आप कंघी निकाल करके बाल अपना ठीक करने लगे, अमर्यादित है। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं, किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया बड़ी सभा में, तो बोले दशरथ का स्वभाव बन गया। राय स्वभाएं उनका स्वभाव था, मुकुर कर लीना उनका स्वभाव था कि वो शीशा देखते रहते थे। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव है, वो कहीं बैठे तो पैर हिलाते रहेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव है नाक में उंगली डाल के रखेंगे, कान में उंगली डाल के रखेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव है बैठेंगे जमीन को खोदते रहेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव है तिनका कोड़ते रहेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव है बोलते ही रहेंगे। हाँ, और कुछ लोगों का स्वभाव मैंने देखा है, उस बहनों को भी मैंने देखा है
कि कहीं भी हो उनके पर्स में शीशा होता है और थोड़ा सा शीशा निकाला और शीशा निकाल करके पता नहीं क्या इतना छोटा सा रखती हैं, वो लेपने लगती है। देख जरा सा मौका मिला तो कुछ लोगों का स्वभाव हो जाया करता है। और आजकल तो मोबाइल में शीशा है, तो दशरथ जी महाराज का स्वभाव हो गया था। और जाकर जो स्वभाव जाए नहीं जैसे, जिसका जो स्वभाव बन जाता जाता नहीं। दशरथ का स्वभाव हो गया था। क्या स्वभाव था? ये स्वभाव अच्छा था कि बुरा था? तो बोले बुरा नहीं था, अच्छा था। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। दशरथ ने शीशा कब देखा और दशरथ शीशा कब देखते हैं? ये शीशा अच्छा भी है और बुरा भी है। शीशा अच्छा इसलिए है क्योंकि शीशा हमारे शरीर की कमजोरी को बता देता है। तुम्हारा बाल कहाँ से खराब है, तुम्हारा श्रृंगार कहाँ से खराब है, तुम्हारा वेश कहाँ से खराब है। शीशा हमारे बाह्य जगत की कमजोरी को बता दिया करता है। शीशा हमारे शारीरिक कमजोरी को बता दिया करता है। ये शीशा अच्छा है, लेकिन यही शीशा कभी कभी खराब हो जाता है। आप निकलो और किसी से वार्तालाप हो जाए और कोई कह दे अरे अरे जाओ जरा शीशे में अपना पहला मुंह देख करके आओ तब बात करो, कितना कहने के साथ झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो दशरथ ने शीशा देखा, तब देखा जब दरबार लगा है। और दरबार लगा है तो शीशा देखा तो तुलसी बाबा कहते हैं कि दशरथ का स्वभाव बन गया था। क्या स्वभाव था? कि जब उनकी कोई प्रशंसा करता था ना, उनकी जब जय जयकार होती थी तब वो अपने आप को चेहरे में शीशे में देखते थे। राम कथा का दर्शन है कि जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करने लग जाए, तुम्हारी जय जयकार कोई करने लग जाए, तब तुम भी अपने चेहरे को शीशे में देखो कि तुम इस लायक हो कि नहीं। कभी कभी समाज के लोग झूठी प्रशंसा भी करते, अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज के लोग झूठी प्रशंसा करके भी आपको आप जरूरत पड़ेगी तो आप बड़े अच्छे हैं, बड़े दानी हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। आवश्यकता पड़ने पर तो समाज के लोग कभी कभी झूठी प्रशंसा भी करते हैं। जब समाज में आपकी अच्छा कभी कभी अच्छी प्रशंसा भी होती, आप उस लायक हैं तो भी आपकी प्रशंसा होती। तब दोनों समय आपको सतर्क रहना चाहिए। आप शीशे में अपने आप को देखो। समाज में आपकी प्रशंसा हो तो अपने आप को दर्पण में देखो कि क्या तुम इस लायक हो या नहीं हो। कहीं तुम्हारी प्रशंसा दुनिया के लोग झूठे तो नहीं कर रहे हैं, हाँ? और झूठी प्रशंसा हो रही है तो साफ सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। दो प्रकार से प्रशंसा होती है, या तो आप प्रशंसा के लायक हो या आपको लोग उस लायक देखना चाहते हैं। जब आपको कोई कहे आप बड़े दानी हैं, तब आप अपने आप से पूछो कि दानी हो कि नहीं। यदि हो तब तो ठीक है, और आप दानी ना हो तो आप दानी बनो, क्योंकि वो आपसे उम्मीद रखते हैं। तो दशरथ जी महाराज ने अपने चेहरे को शीशे में तब देखा जब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। हाँ, राय सभाए मुकुर कर लीना और बदन बिलो मुकुट सब चीना। कानों के आसपास के बाल सफेद हो गए और मानो बुढ़ापे का लक्षण आ गया है। क्या करना चाहिए? यह विचार आने मृत्यु सुदिन सु अवसर पाई, प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुरही सुना जाए। उनके मन में एक ख्याल आया, विचार आया। क्या? नृप जुबराब राम कहूँ दे हो और जीवन जन्म लाभ कछुले हो। अब राम को राजा बना दिया जाए और जीवन का वास्तविक आनंद जो भजन में है उस भजन को किया जाए। जीवन जन्म लाभ किन ले? जीवन का वास्तविक लाभ भगवान के भजन में। देखिए बचपना तो बीत जाता है, बचपना तो बीत जाता है खेल कूद में। फिर जवानी आई, उसमें जिम्मेदारी होती है, माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, कुछ करने की चाह होती है, करने की इच्छा होती है, कुछ करना चाहिए पत्नी के लिए, पति के लिए, समाज के लिए। जवानी में तो नाना प्रकार के
उलझने जीवन में होती है, ये भी करना वो भी करना, लेकिन जीवन जीने का वास्तविक आनंद बुढ़ापे में है साहब। जवानी में खूब मेहनत कर लो, खूब धन कमा लो, खूब प्रतिष्ठा कमा लो, इज्जत कमा लो, और बुढ़ापे में उसी इज्जत के साथ भगवान का भजन करते करते जवानी में कमाए गए धन के साथ आप भोग भोगिए और बुढ़ापे में भगवान का भजन कीजिए। वास्तव में जीवन का वास्तविक आनंद बुढ़ापे में, क्योंकि बुढ़ापा भगवान का भजन करने के लिए मिला है। हाँ, तो दशरथ जी महाराज ने विचार किया वृद्धावस्था में भगवान का भजन किया जाए, और भजन तब होगा जब जिम्मेदारी से व्यक्ति मुक्त हो जाए। और जिम्मेदारी क्या है? राज्य का संचालन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राम को राजा बनाने के निर्णय लिया, गुरु को जाकर के बता दिया, और गुरुदेव ने कहा राजन तुमने तो हमारे मुंह की बात को छीन लिया, हम भी यही चाहते थे और प्रजा भी यही चाहती है कि राम को राजा बना दिया जाए। विप्र सहित परिवार गोसाई करहि जो सब रउरी नाई। सब राम को अत्यंत प्रेम करते हैं, जो हित हैं वो भी अनहित चाहते, वो भी शत्रु भी राम को प्रेम करते हैं, मित्र भी राम को प्रेम करते हैं। इसलिए राजन आपने बड़ा सुंदर निर्णय लिया, राम को राजा बना दिया जाए। गुरुदेव ने मोहर लगा दिया। दशरथ जी महाराज कहते हैं हाँ, क्या पता शरीर अब रहे न रहे, इसलिए इन आंखों के सामने इस शरीर के रहते रहते राम को राजा बना दिया जाए, और देख ले कि मेरा बेटा राजा कैसे लगता है। हाँ, कब बनाया जाए? दशरथ ने पूछा तो मुहूर्त बताओ। गुरुदेव ने कहा राजन राम के लिए कोई मुहूर्त नहीं, बेगी विलंब न करी नृप कि साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो जुबराज। गुरुदेव ने कहा देर ना करो, जितने जल्दी हो सके राम को राजा बना दिया जाए। राम के लिए वही घड़ी, वही दिन, वही क्षण शुभ होगा, जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस दिन राम राजा बन जाए। इसलिए गुरुदेव ने कहा देर न करो, बस राम को राजा बना दो। राम कथा का बड़ा सुंदर दर्शन है। शुभ कामों में देर नहीं करना चाहिए, अशुभ कामों में देर हो तो ठीक है। शुभ कामों में दान करना है, देर मत करो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना है, देर ना करो। घर में सुंदर कांड का पाठ कराना है, देर मत करो। घर में कीर्तन कराना है, घर में कोई पूजा पाठ कराना है, कहीं दान पुण्य करना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, देर ना करो। लड़ाई झगड़ा करना हो तो कह दो कल कर लेंगे भैया, आज नहीं समय। हाँ, गाली गलौज करना है तो कह दो आज नहीं कल कर लेंगे। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, राग, चुगली इधर की उधर करनी हो तो कह दो भैया आज नहीं। कोई मूड बना के आए ना। हाँ, अच्छा कई लोग हमसे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक लोगों से हमने कहा कि भैया कोई बढ़िया बंदा ढूंढ लो जो तुम्हारे मतलब का हो, हमारे पास समय कहाँ दूसरे की बुराई हम सुने। कोई ऐसा कई पड़ोसी होते हैं ना, आपके पास बैठेंगे तो पड़ोसी की बुराई शुरू, पहले तो आप सुनेंगे, क्या करेंगे भाई, सुनना तो पड़ेगा क्योंकि आया है स्पेशल अपनी बात को तुमसे कहने, तो आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब रोज रोज आएगा तो कान पक जाते हैं, तब कह देना कि भैया हम इस लायक नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, कोई और बंदा ढूंढ लो, उससे बुराई करो, बढ़िया रहेगा। बुरे काम को छोड़ो, अच्छाई करो, सत्कर्म करो। राम कथा का दर्शन है, अच्छा काम तुरंत करो, कल का कोई ठिकाना नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दशरथ जी महाराज ने राम को राजा बनाने का जो विचार किया था वो कल पर टाल दिया।
कि कल राम को राजा बनाएंगे, और ये कल दशरथ के जीवन में फिर कभी नहीं आया, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, कल। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, संतों ने लिखा, आज करन सो अब, लेकिन उसके पहले कल करना सो आज कर। जो कल करना सो आज कर, आज करन सो अब, क्योंकि पल में परलय होएगा तो बहु करोगे कब। दशरथ जी महाराज भगवान नारायण के मंदिर आए, प्रणाम किया नारायण को, और ये समाचार मंत्री को दिया। मंत्री ने दशरथ की प्रशंसा किया, जय जयकार किया है, जग मंगल हित काज विचारा, देखिए नाथ नलाई बारा, बहुत अच्छा निर्णय लिया। सबने दशरथ के निर्णय की प्रशंसा किया। अब अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा, अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया जाने लगा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पताकाओं को लगाया गया। कुछ लोगों को कानों कान खबर नहीं फैली, नहीं पड़ी है, तो चर्चा करने, भैया अयोध्या को सजाया क्यों गया। तो कुछ लोगों ने कहा लगता है भरत ननिहाल गए थे, वो आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाला होगा। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने, जिनको जानकारी थी उन्होंने कहा कल राम को राजा बना, इसलिए दुल्हन की बात अयोध्या को तैयार किया गया है। अयोध्या में लोग नृत्य कर रहे हैं, अयोध्या सज गई है। अयोध्या अपने राम को दूल्हा, सरकार को जो दूल्हा बनकर आए थे, अब उनको राजा राम के रूप में देखना चाहते हैं। अयोध्या सज गई है, बड़ा सुंदर अयोध्या साहब लग रहा है। महाराज दशरथ राम की प्रशंसा करते हैं। गुरुदेव ने भगवान श्री राम को जाकर समाचार दिया, और गुरुदेव ने कहा तुम्हें ब्रह्मचर्य का व्रत लेना है, धरती पे शयन करना है और निराहार रहना है, क्योंकि कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा। गुरुदेव कह करके चले गए। भगवान श्री राम ने सीता मैया से अपने मन की बात को कहा। राजा बनने की बात सुनकर के राम जी का चेहरा उदास हुआ। सीता ने कारण पूछा। भगवान श्री राम ने कहा, हे जाने कि तुम्हें मालूम है हम 4 भाई हैं, जन्म में एक संग सब भाई, चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, फिर भोजन शयन केरी लड़काई, एक साथ भोजन किए, एक साथ सोए, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, एक साथ बाल लीला किया, एक साथ जनेऊ संस्कार हुआ, एक साथ विद्याध्ययन करने के लिए गए। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, कर्ण भेद उपवीत विवाहा, संग संग सब भयो इच्छा, एक से सब साथ में हुआ। लेकिन अब जब राजा बनाने की बात, तो सरकार कहते हैं सबको छोड़कर मुझे अकेले राजा क्यों बनाया जा रहा है। विवाह भी एक वेदी पर एक साथ हुआ, एक ही दिन हुआ। जब इतना सब साथ हुआ तो आखिर में अब भिन्नता क्यों, अब भेद क्यों, अब सबसे हट करके हमें ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। भैया ने कहा मतलब बोले हम चाहते हैं हम में से कोई छोटा राजा बन जाए, छोटा राजा बन जाए तो उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। मैं तो बड़ा हूँ और बड़ा तो बड़ा ही रहेगा। सीता जी से भगवान श्री राम ने अपने मन की बात को कहा। खैर गुरु की आज्ञा का पालन किया गया है। इधर अयोध्या सजी हुई है, मंथरा आई, कैकेयी की राशि है, देखा लोग बड़े उत्सव मना रहे, नृत्य कर रहे हैं। मंथरा ने पूछा भैया इतना सुंदर अयोध्या कभी देखा नहीं, इतनी सही अयोध्या क्यों है। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल मोद बजावा, पूछ श्लोकन का उत्साह। मंथरा ने लोगों से पूछा भैया अयोध्या को इतना सजाया क्यों गया है। मंथरा का मतलब जिसका मन स्थिर ना हो, तटस्थ ना हो, जिसका मन फिरता रहे, दौड़ता रहे, घूमता रहे, भागता रहे, पशुवत आचरण, पशुवत व्यवहार। मंथरा जिसका मन स्थिर ना हो, अथवा यूं कहा जाए जिससे अच्छाई देखी ना जाए, जिसकी समाज की सभ्यता देखी ना जाए, समाज का हित होते देखा ना जाए, राम राज्य से सहा ना जाए,
लोगों से पूछा भैया इतना सुंदर अयोध्या क्यों सजा है? लोगों ने कहा अरे तुझे पता नहीं? बोले नहीं। लोगों ने कहा कल राम को राजा बनाया जाएगा। किसने कहा? बोले महाराज दशरथ ने। हाँ, तुलसी बाबा लिखते हैं राम तिलक सुन भाकुर दाहा, हृदय दग्ध हो गया मानो आग लग गई हृदय में। और धीरे से साहब दांतों तले उंगली दबा करके उल्टा पांव लौट गई महारानी कैकेयी के महल में। महारानी कैकेयी ने देखा मंथरा आई है, कुछ अजीब सा इसका व्यवहार लग रहा है। अजीब क्या है? श्वास जोर जोर से लेने लगी, जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा हो ना, लिए बंदूक तान करके पीछा अब लगे तब लगे, और व्यक्ति भागता हाँफता किसी प्रकार प्राण बचाकर घर में घुस जाए, कुंडी लगा ले तो हाँफता, ऐसे हाँफ रही है। महारानी कैकेयी ने कारण पूछा तो मंथरा ने कहा हे महारानी सुनो, तुम्हें कुछ खबर नहीं? बोले नहीं। बोले खबर कैसे लगेगी? तुम तो अपने महलों में पड़ी पड़ी चारपाई तोड़ रही हो, तुम्हें कुछ खबर नहीं है? हा? क्या हुआ बता तो सही। मंथरा ने कहा महारानी तुम्हारे खिलाफ अयोध्या में षड्यंत्र रचाया गया है। पहले तो बोली नहीं, बड़ी देर के बाद बोली षड्यंत्र रच रहा है तुम्हारे खिलाफ रचाया गया। किसने रचाया? महाराज दशरथ ने। हाँ, क्या हुआ बता तो सही। सब कुशल से तो है? मंत्रा ने कहा नहीं, इस अयोध्या में राम छोड़ कुशल, हाँ राम को छोड़कर किसी की कुशल नहीं है। केवल कुशल है तो राम का है और बाकी किसी का कुशल नहीं है। कोई कुशल से नहीं रहने वाला। रामाय छाड़ कुशल कहीं आजू, जही जने से दे जुबराजू। जिसको राजा बनाने का निर्णय लिया दशरथ ने, उसी की कुशलता है, बाकी किसी का कुशल नहीं। क्या मतलब? राम को राजा बनाएंगे महाराज दशरथ? कैकेयी ने पूछा। मंथरा कहती हाँ। जैसे कैकेयी ने सुना दशरथ राम को राजा बनाएंगे, महारानी कैकेयी का हृदय गदगद हुआ, सीना चौड़ा हो गया, प्रसन्न हो गई और जो गले में हार पड़ा था उठाकर भेंट दे दिया मंथरा को। हाँ, मंथरा के जाकर देखो तो सही। महारानी कैकेयी ने कहा मेरे जीवन में इससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? इन आंखों से मैं राम को राजा बनते देखूंगी। मंथरा कहती सुनो, इसमें तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। क्यों? मेरा अनभला इसमें क्या होगा? मंथरा ने कहा तुम्हारे से छुपा करके ये ऐसा कुचक्र रचा गया है। तुम्हारे बेटे को ननिहाल भेज दिया गया है और महाराज दशरथ तुमसे ऊपर से प्रेम करते, अंदर से उनके मन में तुम्हारे प्रति कोई जगह नहीं है। जैसे इधर उधर कह करके लगाया, छड़ाया, बढ़ाया मंथरा ने। महारानी कैकेयी ने खींच करके थप्पड़ मंथरा को लगाया और कैकेयी ने कहा अरे काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, विशेष पूछे कहीं भरतनाथ मुस्काने। अरे अरे तू दासी है, अपनी दासी का स्थान मिले। खबरदार दोबारा कहीं हमारे परिवार के विषय में ऐसे वैसे सोचा भी तो। महारानी कैकेयी ने मंथरा को फटकार लगाई। मंथरा हमारे आपके जीवन की वो भाग है जो हार मानने वाली नहीं होती। मंथरा मतलब बुराई, और बुराई जल्दी परास्त नहीं होता है। आपके जीवन में कोई बुराई है ना तो वो जल्दी आपसे दूर नहीं जाती। कोई भी बुराई हो, वो बुराई जल्दी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जैसे कुछ लोगों को गुटखा खाने का आदत है, अब कितना समझाओ कि भैया कैंसर बनेगा, वो कहते महाराज कहाँ लिखा है? हाँ, हमने कहा गुटखा खाने से कैंसर होता। बोले किसने कहा? मैंने कहा देखो लिखा है।
तो पलट करके देखा कि हाँ लिखा तो है, लेकिन चूंकि बुराई है वो जल्दी जाएगी नहीं है। तो कुछ लोगों के पास जो बुराई है ना, बुराई जल्दी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती है। मंथरा क्या है? मंथरा जीवन की बुराई है। और महारानी कैकेयी ने इसको लताड़ लगाई, फटकार लगाई, डांटा, लेकिन बुराई कभी पीछा छोड़ती नहीं जल्दी, बल्कि अपने प्रभाव से सामने वाले को प्रभावित कर दिया करती है। महारानी कैकेयी ने कहा तो हमारे रघुवंश की प्रथा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, उसको राजा बनाया जाता है। ये तो हमारे कुल खानदान की प्रथा है, इसमें कौन सी दशरथ ने हमारे साथ भेदभाव कर दिया। हाँ, लेकिन मंथरा कहती है सच बताओ तो बड़ी भोली हो, दशरथ के इस चक्र में तुम फंस चुकी हो। मैं भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। भरत की सौगंध खा लिया, भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहर कपट दुराऊ। महारानी कैकेयी ने कहा सच बता। अच्छा देखा, मंथरा क्या है? कुसंग है, और कुसंग आपके जीवन में आएगा तो उसका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। पहले महारानी कैकेयी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब भरोसे में ले लिया तो महारानी कैकेयी कहती सच बता, क्या बात है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? हर समय विस्मय करसी कारण मोह सुनाओ। दुख इस समय व्यक्त कर रही, सुख के समय कारण बता, क्या बात है? तब मंथरा अपने आप को मजबूत करके कहती है महारानी, एक बात मैंने आपसे किया, आपने बदले में थप्पड़ दे दिया, और मैं दोबारा फिर कुछ कहूंगी तो तुम मेरे प्राण को ले लोगी, इसलिए मैं अब नहीं कहूंगी। अब मैं तुमसे अपने मन की बात नहीं कहूंगी। तो मेरा हाथ फोड़ दोगी, मेरा सर फोड़ दोगी, मैं क्यों ऐसा तुमसे कुछ कहूँ? मंथरा कहती है मुझे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे राम को राजा बनाए चाहे भरत को राजा बनाए। मंथरा ने कहा मैं तो पहले भी दासी थी, आज भी दासी हूँ, आगे भी दासी रहूंगी, मुझे क्या मिलेगा? कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। मैं पहले भी दासी थी, आज भी दासी हूँ, और राम राजा बने चाहे भरत राजा बने तब भी मैं दासी ही रहूंगा। ओ देखो हम कहानी, अरे चेरी छोड़ी अब होगी किरानी। हाँ, मैं तो अनबल देख न सकूं तुम्हारा, हे महारानी कैकेयी, मैं तुम्हारा अनभला देख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे जो देखा, जो मैंने सुना वो तुम्हें जाकर के कह दिया। जब महारानी कैकेयी ने मंथरा के मुख से कपट भरी बात सुनाना, तो लगा कुछ डालने में काला है। अच्छा, मंथरा इतना उत्साह क्यों रही महारानी कैकेयी को? इसका कारण है, जब दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया ना, तब देवताओं को खबर लगी। देवताओं ने विचार किया यदि राम को राजा बना दिया जाएगा तो राम तो अयोध्या तक सीमित रह जाएंगे और रावण मरेगा नहीं। रावण को मारने के लिए राम को अयोध्या से बाहर जाना पड़ेगा। यदि राम अयोध्या तक सीमित रह गए तो रावण मरेगा नहीं, और रावण मरेगा नहीं तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए देवताओं ने बृहस्पति से प्रार्थना किया। देवगुरु बृहस्पति ने उपाय बताया कि यदि किसी की बुद्धि को विकृत कर दिया जाए अयोध्या में, तो राम को अयोध्या में राजा की जगह वनवास हो जाए तो काम बन जाए। तो बुद्धि विकृत किसकी होगी? अयोध्या में ऐसा कौन है? तो बोले जन्म के समय से लेकर जिसने अयोध्या का सरजू का जल पिया होगा उसकी बुद्धि विकृत नहीं की जा सकती। जिसका जन्म अयोध्या में हुआ उसकी बुद्धि को कोई विकृत नहीं कर सकता है। कौन है? सरस्वती मैया की दृष्टि पड़ी मंथरा की। ये मंथरा अयोध्या की नहीं थी, ये महारानी कैकेयी के साथ दहेज में आई थी, कश्मीर से आई थी। सरस्वती मैया ने इसकी बुद्धि को फेर दिया, और जब बुद्धि को फेरा तो इसकी बुद्धि विकृत हुई और जाकर कैकेयी को इसने भड़का दिया। महारानी कैकेयी कहती हैं सच सच बता। मंथरा कहती है सच बता रही हूँ, तुम्हारे
साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। मैंने सुना है राम को राजा बना देंगे, सीता को महारानी बनाएंगे और महारानी कौशल्या और सुमित्रा बड़ी महारानी कहलाएंगी। तुमको और तुम्हारे बेटे भरत को यदि विरोध करोगे तो तुम्हें बंदी खाने में डाल दिया जाएगा। हा? जैसे कैकेयी ने सुना, कैकेयी ने मंथरा के निकट जा करके और कैकेयी महारानी ने कहा, सुन मंथरा बात पुनित तोरी, दाहिन आंख में फरकत मोरी। ए मंथरा, तेरी बातों में सच्चाई लग रही है, क्योंकि दाहिनी आंख हमारी रोज फड़कती है। रोज रोज हम भयानक भयानक स्वप्न देख रहे हैं, मोह के कारण हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम रोज रोज सपना देखते हैं भयानक। अब मंथरा से कैकेयी कहती है, तू रानी मैं दासी, अब जो तू कहेगी वो मैं करूंगी। मंथरा से महारानी कैकेयी कहती हैं, अब जो तू कहेगी वो मैं करूंगी। हाँ? तो यहां मंथरा कैकेयी के सामने सौगंध खाती, जो मैं कहूंगी वो सत्य कहूंगी। और बना करके झूठ फरेब मेला करके महारानी कैकेयी को मंथरा ने ऐसे भड़का दिया, ऐसे भड़का दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, क्या उपाय हो सकता है कि अब राम को राजा ना बनाए? तो मंथरा ने कहा, एक उपाय है, याद करो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए वचन दिया था। आज मौका है, महाराज दशरथ से दोनों वरदान मांग लो, मौका। और ध्यान देना, महाराज दशरथ के बहकावे में मत आना, उनसे सौगंध खिलाना पहले। मंथरा की बात में महारानी कैकेयी आ गई और महारानी कैकेयी फटे पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाती हैं। बड़ को घात कर पात किन कहिस कोप गृह जाओ, काज सवारो सजग सबू, सहसा जनी पति आओ। कैकेयी को मंथरा ने कोप भवन में भेज दिया। दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर के महाराज दशरथ जब महारानी कैकेयी के महलों में जाते हैं तो महलों में कैकेयी नहीं थी। महल सुना है, मंथरा मिली। दशरथ ने कहा, महारानी कैकेयी कहाँ है? मंथरा कहती हैं, राजन हमें तो कुछ ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन मैंने सुना है वो कोप भवन में चली गई है। जैसे महाराज दशरथ ने सुना, महारानी कैकेयी को भवन में चली गई। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊं। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ सकुच उराऊ, कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊं। कोप भवन सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई। जैसे महाराज दशरथ ने सुना महारानी कैकेयी को भवन में चली गई हैं, इतने डर गए महाराज, इतने डर गए। तुलसी बाबा कहते भय बस अगहुड़ पर न पाऊं। डर के मारे महाराज दशरथ के कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे। दशरथ जी महाराज की हालात साहब पतली हो गई। और तुलसी बाबा दशरथ के विषय में कभी कहे थे, बड़े अच्छे राजा हैं,
लेकिन आए तुलसी बाबा ने दशरथ को देखा तो तुलसी को कहना पड़ा ये वही दशरथ हैं सुरपति बसई वहां बल जाके नरपति सकल रहे रुकता के सो सुनीति अरिस गयो सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई ये वही दशरथ हैं। यदि स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन सुरक्षित है तो महाराज दशरथ के बाहुबल के प्रताप से मृत्यु लोक में कोई राजा सही सही राज्य कर रहा है तो महाराज दशरथ के बाहुबल के प्रताप से युद्ध के मैदान में वज्र को भी अपने छाती पर झेलने वाले आज कांक के बाण से आहत हो गए। भाई बस अधूड़ पड़े न पाऊं दबे पांव गए। देखा महारानी कई फटा पुराना वस्त्र पहनकर जमीन पर लेटी हुई हैं। महाराज ने जाकर के कारण पूछा नाराज क्यों हो। महारानी कई नहीं बोली। बार बार पूछा बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक बचन कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पिकर। हे महारानी बताओ तुम्हारे नाराज होने का कारण क्या है तुम बताओ। यदि किसी ने तुम्हारा अनादर किया तो मुझे बताओ अपमान किया तो बताओ। तुम जिसको कहो मैं राजा बना दूं जिसको कहो मैं रंग बना दूं। कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेशु कहूं कहीं नृपैन का संदेशु सको तोरी अरे अमरो मारी का कीट बपुरे नर नारी। हे महारानी तुम कहो तो इंद्र को मार सकता हूं ये प्रजा तो कीड़े मकोड़े की तरह है। तुलसी बाबा ने कहा राजन तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जो राजा स्त्री के गुलाम हो जाए स्त्री के बस में हो जाए वो क्या कर पाएगा। खैर महाराज निकट गए सर के हाथ नीचे हाथ लगाया। महारानी कई को उठाने का प्रयत्न किया। जोर का झटका महारानी कई ने मारा और दशरथ जी महाराज धड़ाम से जाकर सर टकराया दीवार से। बार बार कारण पूछा। बार बार कारण पूछने से महारानी कई थोड़ा सा वार्तालाप करने के मूड में जब आई तो उन्होंने कहा राजन मेरे मन की बात को जानना चाहते हो तो सुनो। मैं तुमसे जो कहूंगी वो छोटी मोटी बात नहीं कहूंगी। क्या चाहिए तुम्हें बताओ। महारानी कई ने कहा और क्या दे सकते हो। दो वरदान पुराना उधार है वो भी नहीं दे पाए हो और क्या दोगे। राजा दशरथ मुस्कुराए बस इतनी सी बात। तो वरदान के लिए इतना बड़ा दो की जगह 4 मांग लो। तुम्हें खबर नहीं महारानी ने कहा क्या बोले रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाई नहीं असत्य संपातक पुंजा। मैं सत्य कहता हूं 2 की जगह 4 मांग लो। महारानी ने कहा 4 बार नहीं 2 ही दिन हो क्या चाहिए। महारानी कह के उठ करके बैठ गई और बोल पड़ी सुनो प्रिया व्रत भावत जी का सुनो प्राण प्रिय भावत जी का सुनो प्राण प्रिय भावत जी का सुनो प्राण प्रिय भावत जी का हे हो एक भर कही का हे हो एक भर कही का चाहिए। पहला वरदान भरत को राजगादी सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बर भरत ही टीका। और दूसरा वरदान
बड़ी विनम्रता से मांगो दूसर बर कर जोरी पुरो नाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान मांगा तो महाराज दशरथ ने कहा, महारानी कोई बात नहीं, मोरे भरत राम दुई आंखी सत्य कहा और शंकर साखी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं, बस छोटे बड़े का विचार केवल करना था। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, भरत को राजा बना दो, मैं राम को ब्राह्मण मेरा मान जाएगा। लेकिन दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे इतना सुना महाराज दशरथ ने राम को 14 साल का वनवास कान से सुन करके और मूर्छित हो गए, महाराज बेहोश हो गए। बड़ी देर के बाद होश में आए तो महाराज को लगा शायद महारानी कैकेयी ने मजाक किया हो। बोले महारानी कैसा मजाक है? महारानी कैकेयी ने कहा, राजन मजाक नहीं, सत्य है, ये सत्य है। दूसरा वरदान, 14 साल को राम को वनवास जाना, और ऐसे वैसे नहीं, तापस वेश उदासी व्रत लेकर। वहां ना कोई फौज पकड़ जाएगा, ना कोई सेना जाएगा, ना कोई खाने पीने का सामान जाएगा, ना कपड़ा लत्ता जाएगा। तुम सोचो कि रथ हाथी घोड़ा बेच कर, नहीं, विशेष उदासी व्रत लेकर के 14 साल राम को वनवास। महाराज दशरथ फिर मूर्छित हो गए, होश में आए, महारानी कैकेयी से प्रार्थना करने लगे, कुछ और मांग लो। महारानी कैकेयी ने फटकार लगाई, हे राजन छाड़ो, वचन की धीरज धरऊं, जिम अबला कर करना करऊं, या तो वचन को छोड़ दो। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, रघुकुल ने सदा चलिया ही कह रहे थे, अब क्या हुआ? जन अबला जिन करना, स्त्रियों की तरह क्यों आंसू बहा रहे हो? हे राजन, क्या तुमने समझा था कि मैं चबेना मांगूंगी चबाने के लिए, खाने पीने वाले वस्तु मांगो नहीं है? जाने चबेना, मैंने चबेना मांगा क्या तुमसे? सुनो राजन, ये दोनों नहीं हो सकता है। दुई की हो एक समय भुआला, हंसब ठठाव फुलाई गाला, एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। ठट्ठा करके हंसना और गाल फुलाना, उधर दानी भी कहलाना चाहते हो, उधर कंजूसी भी कर रहे हो। स्पष्ट कह दिया, या तो दो या मना कर दो। तुम्हारी खानदान की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, होश में आए। महारानी कैकेयी को समझाती हैं, लेकिन कैकेयी एक ही रट लगाई हैं, 14 साल का वनवास तो वनवास, इससे कम कुछ नहीं। महाराज दशरथ समझाते हैं, महारानी तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं, तुमको लगता है जिद करके तुम क्या हासिल कर लोगी? मेरा प्राण ले लोगी, अधिक जिद करोगी मेरा प्राण चला जाएगा, और भरत भी तुम्हें त्याग देगा, तुम विधवा हो जाओगी, और संसार में अपयश का पात्र तुम्हें बनना पड़ेगा। सब रहेगा, लेकिन एक मैं नहीं रहूंगा, और एक तुम्हारा सम्मान नहीं रहेगा, इसलिए बदल दो वचन को। लेकिन महारानी कैकेयी नहीं मानी। दशरथ जी महाराज रात भर मनाते रहे, मूर्छित होकर होश में आते रहे। रात बीत गया, इधर प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में ब्राह्मण लोग वेद का पाठ कर रहे हैं। वेद का पाठ ब्राह्मण कर तो रहे हैं, लेकिन वो वेद का पाठ महाराज दशरथ के कानों में साहब जाकर के पढ़ता है तो ऐसा लग रहा है कोई धनुष पर पतंचा चढ़ाकर बाण का प्रहार कर रहा है। इतने उदास है महाराज दशरथ। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रातः काल ही ना हो। इधर गुरु वशिष्ठ ने विचार किया, नित्य प्रति प्रातः काल महाराज दशरथ जग जाया करते थे, आज क्या हुआ जो अभी तक नहीं जगे? आश्चर्य हुआ। सुमंत को बुलाया, सुमंत जी महाराज ने जाकर के दशरथ का खबर लिया, समाचार लिया। तो आज महारानी कैकेयी के महल में गए तो वहां कैकेयी नहीं है, दशरथ नहीं है, हाय कौन? मंथरा मिले। सुमंत ने कहा महाराज दशरथ कहाँ हैं? मंथरा ने कहा दोनों को भवन में पड़े हैं, चले जाओ। सुमंत गए, भवन में जाकर देखा दशरथ मूर्छित है।
कैकेयी से कारण पूछा महाराज दशरथ के मूर्छा का। महारानी कैकेयी ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम कारण क्या है, लेकिन कारण जानना चाहते हो तो जाओ अभी इसी वक्त राम को भेजो। ये रात भर राम राम कहते रहे और राम आएंगे तभी अपने दिल की बात ये बताएंगे। सुमंत समझ गए कुछ गड़बड़ है, उल्टे पांव आए हैं, अयोध्या में गए। सुमंत का चेहरा मुरझाया हुआ है, सबको लगा कुछ अघटित घटना घट गई है। गुरुदेव को जाकर बताया, गुरुदेव ने भगवान श्री राम को बुलाया और सुमंत के साथ राम जी महाराज दशरथ के महलों में को भवन में आते हैं। देखा महाराज दशरथ मूर्छित हैं। महारानी कैकेयी से कारण पूछा। कैकेयी ने कहा हे राम, तुम्हारे पिता के दुखी होने का कारण केवल तुम हो। सुनो राम सब कारण देहु, कि राजहि तुम पर बहुत स्नेह। तुम्हारे साथ राजा का स्नेह बहुत गहरा। महाराज दशरथ तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और कभी कभी किसी से कोई व्यक्ति बहुत प्रेम करता है ना, तब भी व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है। किसी से बिछुड़ना हो, गम हो, जुदाई हो तो भी बड़ा कष्ट होता है। महारानी कैकेयी ने कहा तुम्हारे पिता का जो दुख है उसके कारण तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। सुनो राम सब कारण एहु, कि राम तुम पर बहुत स्नेह। मैं क्या करूं मां? महारानी कैकेयी ने कहा अपने पिता को सुखी देखना चाहते, एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने के लिए वचन दिया था।